हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के चैप्टर संख्या जो है अम्ल, क्षार, लवण। यानी कि जो यहाँ पर अम्ल लिखा हुआ है, क्षार और लवण, इसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे 25 के संख्या में हम लोग करने वाले हैं। और संपूर्ण चैप्टर को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं और हम समझाने वाले यहाँ पर हैं। और ये मेरा फेस है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो रसायन विज्ञान होता है उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न अम्ल, क्षार, लवण से होगा 25 प्रश्न यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पर 25 प्रश्न में से आप सभी लोग कम से कम तो 20 प्रश्न सही करना ही है, करना किसी प्रकार से आप लोग करिए। 25 प्रश्न सही कीजिए और तभी आप लोग 80% से प्लस ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न में जाने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके जो ऑल वाला बटन होता है वहाँ पर प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और फिर एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी जो मोटिवेशन लेवल है वह बढ़ सके और आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसके बाद प्रश्न में चलते हैं और प्रश्न का करते हैं यहाँ पर शुरुआत। और सबसे पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है। और सबसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। तो बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, यानी कि खट्टा होता है। अब इसके बाद चलते हैं कि नीला लिटमस पत्र, एक सेकेंड, नीला लिटमस पत्र अम्ल में बदलता है। आप सभी को एक बात बता देते हैं, नीला लिटमस पत्र जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस रंग में बदल जाता है? तो वह ऑप्शन संख्या यहाँ पर पहले सुन लेते हैं, नीला है, लाल है, हरा है, पीला, ए बी सी डी। आप लोग बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर लाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। एक आप सभी को बात बता देते हैं, वह ट्रिक भी समझ लिए, जो इससे आप सभी को समझना है समझ लीजिए, लेकिन इसे ध्यान में रखिएगा। उसका नाम है अनीला। अनीला, ये जो आप सभी को सूत्र है, ये जो कह सकते हैं इसको कि ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सभी लोग अम्ल के बारे में समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अम्ल है और नी से नीला समझना है और ला से लाल समझना है, यानी कि जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये जो ट्रिक हो गया है और यहाँ पर से आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद 2 नंबर प्रश्न के बाद 3 नंबर में चलते हैं। इसी प्रकार से आप सभी को एक ट्रिक बताएंगे क्षार के लिए, जो कि जहाँ पर प्रश्न आएगा उसके बाद आप सभी को बताएंगे। तो चलिए इसमें बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस प्रकार का है? यहाँ पर HCl किस प्रकार का अम्ल है? दुर्बल है, प्रबल है, कार्बनिक है या ठोस है? ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? और यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी, यानी कि इसका प्रबल हो जाएगा। 3 के बाद हम 4 नंबर में चलते हैं। और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि NaOH, यहाँ पर NaOH किस प्रकार का क्षार है? यहाँ पर क्षार आ गया है, दुर्बल है, प्रबल है, लवण है, अम्ल है। ए बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। तो 4 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा प्रबल, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 4 के बाद अब 5 नंबर में चलते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है या 14 होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताइए कि 5 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि खट्टा जो भी होता है वह 7 से नीचे होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी 7 से कम होगा। 5 के बाद हम 6 नंबर में चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दांतों में क्षय का मुख्य कारण क्या है? दांतों में क्षय का मुख्य कारण क्या है? क्षार है, अम्ल है, लवण है, जल है। ऑप्शन ए में क्षार, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी जल। चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बताइए कि दांतों में क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि खट्टा पदार्थ खाने से दांतों का क्षय ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन संख्या बी। 7 के बाद 8 नंबर 6 के बाद 7 नंबर चलते हैं। दूध में
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? ताज़ा दूध में, दही में, घी में, मक्खन में? कौन से दूध में अम्ल पाया जाता है? ताज़ा दूध में, दही में, घी में, मक्खन में? बताइए आप इसका कौन सा ऑप्शन है? ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो यहाँ पर 7 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दही में। 7 के बाद अब 8 नंबर में चलते हैं, और 8 नंबर में लिखा हुआ है चुन्ना पानी। चुन्ना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaOH हल ट्वाइस, और यहाँ पर CaCO3, यहाँ पर CaCl2। तो बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। यहाँ पर चुन्ना पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि CaOH हल ट्वाइस। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड? ए, बी, सी, डी। आप लोग ऑप्शन के अनुसार बताइए, क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम बाइकार्बोनेट? 4 ऑप्शन है। 9 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन संख्या बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। 9 के बाद अब 10 नंबर में चलते हैं, और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि धोने का सोडा, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र कौन सा है? NaHCO3, या Na2CO3, TnH2O, तो यहाँ पर CnSCl और NaOH। तो बताइए कि ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग जब कपड़ा को धोते हैं तो 10 उंगली का प्रयोग करते हैं, यानी कि 10 उंगली से प्रयोग करके यहाँ पर जल को एक बाल्टी से दूसरा बाल्टी में करते हैं। तो Na2CO3OH हॉल ट्वाइस, जहाँ पर 10 की मात्रा में H2O रहेगा, वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा सही है। अब इसके बाद 11 नंबर में चलते हैं, और 11 में लिखा हुआ है कि pH स्केल का सीमा होता है 0 से 7 तक, 1 से 10 तक, 0 से 14 तक, 7 से 14 तक। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है? तो बताइए कि pH स्केल का सीमा कितना होता है? और 11 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि 0 से लेकर के 7 नहीं बल्कि 14, यानी कि इसका 0 से 14 तक हो जाएगा सी। अब 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं, और 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अधिक अधिक अम्लीय विलयन का pH मान होगा। अधिक अम्लीय का pH मान कितना होगा? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, या 10 होगा? तो बताइए कि यहाँ पर अधिक अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, क्योंकि ये अम्ल होता है जो 7 से कम होता है। अब यहाँ पर 13 नंबर में चलते हैं, और 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि शुष्क HCl नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लाल कर देता है, नीला ही रहने देता है, हरा कर देता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुष्क HCl गैस नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? कैसा रंग में परिवर्तन कर देता है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में कोई प्रभाव नहीं डालता है, ऑप्शन बी लाल कर देता है, ऑप्शन सी नीला ही रहने देता है, ऑप्शन डी हरा कर देता है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बताइए कि कौन सा है? अभी अभी हमने बताया है कि अम्ल जो होता है वह कैसा करता है, नीला से कैसा कर देता है? तो यहाँ पर लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 13 के बाद अब 14 नंबर में चलते हैं। लेकिन सूखा होता है, सूखा HCl यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कि सूखा के बारे में बोला जा रहा है। यदि भींगा रहे तो कोई प्रभाव डालेगा और लाल कर देगा, लेकिन यहाँ पर शुष्क बोला गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। 13 के बाद अब 14 नंबर में चलते हैं, और 14 में जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। वह रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी का दोस्त वही लोग होंगे जो क्लास 10th यानी कि आप सभी के साथ में पढ़ते होंगे। तो आप उन लोग के पास भी भेजिए, और 25 में से 20 सही करने के लिए बोल दीजिए, ताकि आगे चलकर उनका जो एग्ज़ाम सेंटर पर सही तरीके से लिख पाएँ और 80 प्लस लाने में संभव हो सके उनको। तो चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जूम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है, NaCl होता है, NaOH या Na2CO3 होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 14 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर NaCl हो जाएगा, NaCl यानी कि सी। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर में लिखा हुआ है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार मिलने की अभिक्रिया या अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, संयोजन कहते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अम्ल क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन या उदासीनीकरण या संयोजन। तो बताइए कि 15 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और यहाँ पर उदासीनीकरण कहेंगे। किस कारण से? क्योंकि जब अम्ल क्षार और लवण अम्ल क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं और लवण होता है उदासीन, तो इसे उदासीनीकरण कहते हैं। 16 नंबर में अब चलते हैं। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि जिंक धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जो जिंक धातु है, जिंक धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्सीजन बनाती है, हाइड्रोजन बनाती है, नाइट्रोजन बनाती है, क्लोरीन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए 16 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी, यानी कि हाइड्रोजन बनाती है। 16 के बाद अब 17 नंबर में चलते हैं और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि टूथपेस्ट में, यहाँ पर टूथपेस्ट में प्रयुक्त पदार्थ क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है या जल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 17 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें क्षार होता है, यानी कि 17 के बी। 17 के बाद 18 नंबर में चलते हैं और 18 नंबर में लिखा हुआ है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaCO4 होता है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 हाफ H2O या CaCO3। तो ABCD। बताइए कि 18 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा होता है? और प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिल्कुल सही सूत्र हो जाता है CaSO4 हाफ H2O। 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं और 19 के बाद आप सभी के लिए सिर्फ 6 प्रश्न ही रह जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाए जाने वाला अधातु है? सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है, जिंक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाए जाने वाले अधातु कौन सा है? और 19 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि क्लोरीन। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि क्षारक, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षारक विलयन का pH मान होता है 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से अधिक या 0 होता है। तो अभी हमने बताया कि अम्ल होता है जो होता है 7 से कम होता है। तो क्षार 7 जो होगा वह कौन होगा? तो जो 7 होता है वह उदासीन होता है। उदासीन यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वह लवण होता है, यानी कि लवण। अब 7 से अधिक होगा वह कौन होगा? तो वही तो होता है क्षार, यानी कि जो 7 से अधिक होगा, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, उसे हम लोग क्षारक विलयन कहेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अब 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं और 21 नंबर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर नमक किससे बनता है? केवल अम्ल से, केवल क्षार से, अम्ल और क्षार से, केवल जल से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसके बाद आप सभी के लिए सिर्फ 4 प्रश्न ही रह गए हैं और आप लोग बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आप सभी का कितना प्रश्न आए हैं? 20 आया है या 20 प्लस आया है? अगर 20 प्लस आप सभी का आया है तभी आप लोग 80 प्लस ला सकते हैं, और नहीं तो आप सभी लोग 70 प्लस आसपास रह जाएंगे। तो आप लोग 20 सही करने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग सही कर पाइएगा। तो चलिए बताइए कि यहाँ पर नमक किससे मिलकर बना होता है? केवल अम्ल से, केवल क्षार से, लवण और अम्ल और क्षार से, केवल जल से। 21 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार दोनों से। 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर। लिखा हुआ है 22 में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? यहाँ पर क्विक लाइम में लिखा हुआ है, स्लैक्ड लाइम या चूना पत्थर धोने का सोडा। यहाँ पर फिर से एक बार क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम या चूना पत्थर या धोने का सोडा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है?
तो यहाँ पर 22 का बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग बताइए फिर कौन सा होगा। और 22 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्क्लैड लाइम। 22 के बाद 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा। 7 होगा, 6 से कम होगा, या 5.6 से कम होगा, या 8 होगा। तो 23 का ऑप्शन ए सही, बी सही, या सी, या डी। तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 5 से 6, 5 या 6 से कम, 5.6 से कम होगा। अब इसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो होते हैं किस प्रकृति के होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीनीय होते हैं, या लवणीय होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बताइए 24 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 का कह सकते हैं कि यह धातु ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद सेकंड के बाद लास्ट प्रश्न में चलते हैं। और लास्ट से पहले एक आप सभी के पास फिर से रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ कि इस चैनल को एक बार फिर से एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छा बात है। अब आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और फिर लाइक कीजिए। इसके बाद लास्ट वीडियो पर लास्ट जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि NaCl किसका उदाहरण है। आम्ल का है, क्षार का है, लवण का है, या धातु का है। ऑप्शन ए आम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी धातु। तो बताइए कि 25 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि 25 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। एक बार फिर से ऑप्शन संख्या सी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, हम आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करते हैं कि आप सभी ने 25 में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। वैसे स्टूडेंट जो 20 लाए हैं वह अच्छे हैं, और जो 20 से प्लस लाए हैं यानी कि 22 प्लस लाए हैं वह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, यानी कि उसका 80 प्लस रहेगा। तो चलिए इसी के बाद हम लोग चलते हैं, वीडियो को करते हैं, क्या करते हैं तो यहाँ पर द एंड करते हैं, द एंड करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब सभी को करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर सभी को करना है, और लाइक भी सभी को करना है। और इसके बाद सबसे आसान बात, यहाँ पर कमेंट भी सभी को करना है, ताकि पता चल पाए कि कौन से स्टूडेंट हैं जो कमज़ोर हैं और कौन से स्टूडेंट अच्छे हैं जो 80 प्लस ला सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आज के यहाँ पर से आप सभी का ये द एंड होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।